भरत जी जैसे ज्ञानी घर परिवार छोड़ के गए के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना महापाप होता है। और भरत जैसे ज्ञानी का मन एक मृग में लग गया और भरत जी को क्या बनना पड़ा? ओ मोबाइल वाली मैया चला लो मोबाइल। कहाँ? व्हाट्सएप पे चली गई। कथा का आनंद लीजिए और कथा सुनकर ही जाइए। पति परमेश्वर को याद करने लग गई। कहाँ हो? सुनो, भरत जी जैसे ज्ञानी जो सब छोड़कर गंड। अनुरोध है कि कथा का आनंद लीजिए और कथा सुनकर ही जाइए और अच्छे तरीके से कथा सुनिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। राधे राधे। नदी के तट पर गए, उनका मन कहाँ लग गया? एक मृग के बच्चे में। और वो मृग का बच्चा जब मरा तो भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। मतलब जब भरत जी मरे तो भरत जी उस मृग का चिंतन कर रहे थे, मेरा मृग मेरा मृग। अब भरत जी जब मर कर गए तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आप बढ़िया बात कहें महाराज जी। मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। जो व्यक्ति मरते समय जिसका चिंतन करता है उसकी वो गति होती है। तो बताओ आप लोग किसका चिंतन करते हैं? क्यों मैया आप मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय ही करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? अभी से स्टार्ट होगा तो मरते समय भगवान का याद स्मरण आएगा, मरते समय ही थोड़ी याद आएगा। कितना बढ़िया बात कहें महाराज जी। इसलिए आप गलती ना करना, मरते समय सावधान। मरते समय अच्छा ये बताओ मैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ेगा? क्यों भैया? आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ना है? कुछ नहीं होता। लेकिन ये गलतफहमी लोग पाल लेते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है, आप तो आराम से मरो बिंदास। किसी का बढ़िया बात कहें महाराज जी। कोई काम नहीं रुकता भैया। व्यर्थ में ही आदमी ये टेंशन पालता है कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। हम तो कहते हैं तुम अभी मर जाओ। कैसे मर जाओ? अब ध्यान से सुनो इसकी भी कथा। मरने का मतलब क्या है? पहले तो ये जानो कि मरने का मतलब क्या है। एक फुटबॉल थी, सारे लोग उसे लात से मार रहे थे। जब लात से मार रहे थे तो फुटबॉल एक साधु से बोली, महाराज कि हमें सब लात क्यों मारते हैं? तब संत जी ने कहा कि तेरे भीतर हवा भरी है, यदि तेरे भीतर हवा ना हो तो तुझे कोई ना मारे। तो आपको लातें क्यों पड़ती हैं? क्योंकि भीतर घमंड की हवा भरी हुई है, ये हवा निकल जाए। अब मैंने बोला कि मर जाओ। बढ़िया बात कहें महाराज जी। एक तोता था, तोता। एक दिन कथा चल रही थी तो साधु जी बता रहे थे संत जी कथा में कि जो कथा सुनता है मुक्त हो जाता है। जो कथा सुनता है वो बोलो मुक्त हो जाता है। तोता सुन के कथा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भैया हमने तो सुन ली, अब हम मुक्त हो जाएंगे। वो सीताराम सीताराम बोलने लगा। तभी पीछे से एक आदमी आया और तोते को पकड़ लिया। तोते को पकड़ के ले गया, पिंजरे में डाल दिया। अब तोता पिंजरे के भीतर पड़ा पड़ा कहे, गुरुजी ने गलत कथा सुनाई। गुरुजी ने कहा था कि कथा सुनोगे, राम राम कहोगे तो मुक्त हो जाओगे। मैं तो राम राम बोला तो पिंजरे में आ गया। मतलब कथा गलत थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वहां पर वही साधु जी आए जिन्होंने कथा सुनाई थी तोते को। तो तोता बोला, गुरुजी आपने गलत कथा सुनाई, गलत कहा। गुरुजी ने कहा क्या बोला? बोले आपने बोला था कि सीताराम सीताराम जपो, मोक्ष पाओगे, मुक्त हो जाओगे।
बोले मैं तो जपा, तो देखो पकड़ लिया किसी ने कि बढ़िया तोता है, राम राम जपता, पिंजरे में डाल दिया। मुझे तो बंधन मिल गया ना, मुझे क्या मिल गया? बंधन मिल गया। अब बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा कि तुझे मुक्त होना है। बोले हाँ, क्या करूं? तो संत जी बोले तोता एक काम कर, तू मर जा। तोता बोला गुरुजी मर जाऊंगा तो मुक्त तो फिर कौन देखा कि होगा कि नहीं? अरे संत जी बोले असली का नहीं मरना, झूठ मूठ का मर जा। आज जब तेरा मालिक तुझे दाना पानी देने आए तो दोनों पांव ऊपर करके तू गर्दन लटका लेना, मालिक को ऐसा लगे कि तू। अब तोते ने वैसे ही किया, तोते ने वैसे ही किया। सवेरे सवेरे मालिक दाना पानी देने आया तो तोता मरा, मतलब गर्दन लटकी पांव ऊपर। मालिक को लगा कि तोता मर गया, पिंजरे से निकाला और जैसे ही निकाला तोता फुर्र से उड़ गया और ऊपर जाके बोला गुरुजी ने सही बोला कि राम राम तो जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, पर एक काम और करना पड़ेगा, जगत के लिए मरना पड़ेगा, जगन्नाथ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। कितना बढ़िया बात कहे महाराज जी। जब तक जगत के लिए मरोगे नहीं, क्योंकि जब तक जिंदा रहोगे तुम गधे की तरफ फिरते रहोगे। जब तक जिंदा रहोगे तो गधे की तरह काम करते रहोगे। सारी जिंदगी तुम्हारी जरूरतें पूरी ना होंगी, कामनाएं पूरी ना होंगी, इन्हीं को पूरा करते करते आप पूरे हो जाएंगे, आप पूरे हो जाएंगे, पर आपकी कामनाएं पूरी। चलो बताओ, रावण के सिर कितने थे? रावण के सिर कितने? कौन? कितने? 10। अब जरा बताओ कि रावण के 10 सर थे तो रावण मंजन कैसे करता रहा होगा? पहले यहां वाले मुंह पे दांत, पर ये वाला कैसा कठिन काम रहा, क्यों? अच्छा, रावण जब 10 सिर थे तो करवट कैसे लेता रहा होगा? चित्त पड़ता होगा ऐसे, क्यों? कितना बढ़िया बात कहे महाराज जी। करवट तो लेते बनते ही ना रहा होगा, क्यों भैया? रावण के 10 सिर कैसे थे? ऐसे नहीं थे कि रावण सदा 10 सिर का था। 10 सिर का मतलब है रावण की इच्छाएं हमसे आपसे 10 गुनी ज्यादा थी। रावण की कामनाएं हमसे 10 गुनी ज्यादा थी, इसलिए कहते हैं दशानन। आप लोग यदि ज्यादा कामना करेंगे तो आपके भी सिर ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं, अपने उस मुख को कुचल दो, अपनी उस इच्छा को कुचल दो जो इच्छा आपको भगवान से दूर करती हो। उस इच्छा को मार दो। इसलिए कहता हूं मर जाओ। कैसे मर जाओ? जैसे तोता मर करके मुक्त हो गया। जगत के लिए मर जाओ, बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए अब मर जाओ। अब केवल जिंदा रहो तो केवल गिरधर गोपाल के लिए। प्रिय भक्तों, भरत जी बड़े ज्ञानी, पर क्या बन गए? मृग। क्योंकि मरते समय चिंतन, आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन करना, मरते समय सावधान रहना, वरना घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भैया, ये बंद पड़ा है क्या? एक सेकंड। घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ का घर वालों को कोई, आप जब मरोगे तो घर वाले, आप जब मरोगे ना तो घर वाले चाय पिएंगे। तब भी जब कोई मर जाता है ना तो पड़ोसी लोग बड़ी चाय वाय लेके आते हैं और बोलते हैं अब मत रो, थोड़ा चाय पी लो, ठंडी हो रही है, बड़ी मेहनत से बनाई अदरक वाली है। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी रही है, मस्त बनाई है, तेरी सास मरेगी तो हम तेरे यहां भी लाएंगे। चाय पी रही है और चाय खत्म, फिर चालू, फिर वही चालू नाटक। ये दुनिया को कोई, ये बात सही है कि गलत है? जब आदमी मरता है तो अड़ोसी पड़ोसी चाय वाय लाते कि नहीं? आपके यहाँ ये परंपरा है? हाँ, चाय पी पी के आदमी रोता है।
बढ़िया बात कहे महाराज जी। आदमी तो बिना चाय पिए रोए भी ना। रोने के लिए उसको चाय चाहिए। आजकल का आदमी बड़ा मतलबी है, फ्री में आंसू तक नहीं बहाता। बात सही है कि गलत है? हाँ, अब चलो। तो आप लोग सावधान, भरत जी दुर्गति को पा गए। यमराज बोले कि आपको अब मृग बनना पड़ेगा। भरत जी मृग बने, पर तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, जहां राजा रहुगण को उपदेश किया। अब जो उपदेश किया वो बड़ा गजब है। राजा रहुगण ने भरत जी को पालकी कंधे पर दे दी। भरत जी चल रहे हैं, चींटी ना दब जाए, जरा उछल कूद करके चल रहे। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, तुझे चलना नहीं आता? ठीक ठीक, मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले, ये बताओ भैया, तुम मारोगे किसे? चलो थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं। बताओ, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की कि आत्मा की? कौन मरता है? कौन मरता है? हाँ, शरीर भी नहीं मरता, व्यवहार में कहा जाता है मरता है। चलो मान लेते हैं कि मरता है, पर मेरी दृष्टि से शरीर भी नहीं मरता। मैं सिद्ध करता हूं कैसे, सुनो। शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम मरते हैं तो चिता पर जलते हैं तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। बताओ अब मरा कौन? 5 तत्व से तुम बने थे, 5 में समा गए। माटी से बना था घड़ा, घड़ा टूटा तो माटी में मिल गया, माटी से बना था माटी में मिल गया। इसे मरना थोड़ी कहते हैं, पर चूंकि व्यवहार में कहते हैं कि मर गया तो कहना पड़ता है कि मर गया, पर तत्व की दृष्टि में कोई मरता नहीं। हम जहां से आए हैं वहां जाते हैं, जहां से आए हैं वहां जाने के नाम को लोग कहते हैं मर गया। 5 तत्व से बने, 5 में मिल गए, बात खत्म। अब ये बताओ मैया कि जब आप मरती हो तो ये बताओ नरक स्वर्ग कौन जाता है? क्यों भैया, आप जब लोग मरते हैं तो नरक स्वर्ग कौन जाता है? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है, कि मन जाता है, कि बुद्धि जाती है, कि चित्त जाता है, इंद्रियां जाती हैं, या पड़ोसी जाता है? जब हम मरते हैं पीली मैया, स्वर्ग कौन जाता है? ये मैया। नरक कौन जाता है? ये बताओ, कौन जाता है? मैया बताओ मेरी माँ। ए मैया, तुम तो सिर ऐसे ढकी हो जैसे हम तुम्हारे जेठ लगते हो। हाँ? हाँ? हम तो तुम्हारे बच्चा हैं, तुम्हारे छोरे हैं, हम तो तुम्हारे दास हैं, भाई हैं, पुत्र हैं आप सबके। आप ब्रजवासियन के हम कौन? दास, सेवक, आप सबके पुत्र। आप कितने लोग हमें अपना पुत्र मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, दास मान रहे हैं, सेवक मान रहे हैं, सखा मान रहे हैं? आप सबन को दास हूं मैया, मैं जेठ ना है, मैं सबन से छोटू हूं। अच्छा सुनो, जब हम मरते हैं तो स्वर्ग नरक कौन जाता है? उत्तर भैया, कौन है? कर्म। अरे कर्म तो जाएंगे, पर कर्मों को भोगेगा कौन? भोगने के लिए कोई चाहिए ना। आत्मा को लिखा है गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं होता, शरीर यहीं जल जाता है। फिर लोग कहते हैं स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, मोक्ष पाओगे। भैया ये स्वर्ग जाता कौन है, नरक जाता कौन है? हम तो यहीं जल जाते हैं चिता पर। आत्मा को स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं, आत्मा ऑलरेडी मुक्त है, ऑलरेडी। गीता में नहीं कहा भगवान ने वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे बढ़िया बात कहे महाराज जी। आप बदल के फेंक देते हो फिर नया, ऐसे शरीर को त्याग कर आत्मा नया कपड़ा धारण। आत्मा को ना बंधन, ना मुक्ति, ना आग जला सकती, ना वायु उड़ा सकती, ना पानी गीला कर सकता। आत्मा के बारे में है ना, तो आत्मा को नरक में यातनाएं थोड़ी मिल सकती। यमराज कितनी ताकत के वो आत्मा को कष्ट दे सके। सवाल खड़ा हुआ कि नरक स्वर्ग जाता कौन है? हम तो यहीं जल जाएंगे चिता पर, कौन जाएगा? मैया क्या बोलती तू? हाँ क्या बोलूं मैं? यही बोलो कि कौन जाता है स्वर्ग नरक। मैया कह रही है क्या बोलूं मैं, यही तो बोलना है
कि कौन जाता है स्वर्ग नर्क? बताओ, बोलो अब कौन? सुनो, चलो बताओ कितने शरीर होते हैं? टोपी वाले भैया, कितने शरीर होते हैं? एक। ये भैया कह रहे एक। आप बताओ चश्मा वाले भैया, दादाजी, कितने शरीर होते हैं? 2। और आगे बढ़ो। शरीर होते हैं 3। ये बेसिक ज्ञान है, ये ज्ञान सबको होना चाहिए, हर सनातनी को। क्योंकि जब ये सुनो, मेरी ये बात आप समझ लोगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, मोक्ष किसका होता है, हमारा आत्मा एक है तो फिर इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गईं? जब आत्मा का जन्म नहीं होता, मरती नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं और जिनका कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं है, जरा सा उत्तर है। मैं एक जो पूरी बात सुनाऊंगा, कंप्लीट बात सुन लेना, आपको सैकड़ों सवाल के उत्तर मिल जाएंगे इससे। सुनो, हमारे शरीर होते हैं 3। हमारे पास कितने शरीर हैं? 3। पहला शरीर बैठा है सामने, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण का मतलब होता है कि जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, जिस कारण आपको स्त्री, भाई बिना कारण के कार्य नहीं होता। कुत्ता बना ये आदमी, ये कुत्ता क्यों बना? कोई कारण रहा होगा, इसलिए भगवान ने कुत्ता बनाया। ये चिड़िया क्यों बनी? कोई कारण रहा होगा तो चिड़िया बनी। ये सुखी क्यों है? कोई कारण होगा सुखी है, कोई कारण होगा दुखी है। कोई लंगड़ा है, क्यों लंगड़ा है? कोई कारण होगा कि लंगड़ा। कोई अंधा है, क्यों अंधा? कोई कारण होगा कि अंधा है। पिछले अगले सब मिलाओ तो सब कारण निकलता है। बात सही है कि नहीं? एक होता है कारण, जिसको कारण शरीर कहते हैं, जिसके कारण शरीर मिला। तीसरा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, वो शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। चलो बताओ, जब आप सपना देखते हो, आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? कभी ना कभी, कोई ना कोई देखा। तो चलो बताओ, जब आप सपना देख रहे थे तब तो आप अपने गांव में थे, अपने घर के अंदर थे, पर सपने में आप वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, अयोध्या जी चले गए। तो आप तो घर में थे, पर सपने में आप अयोध्या जी चले गए। तो बताओ, सपने में जो गया वो कौन था? और आपको याद है कि आज मैंने सपना देखा। अब बताओ, जो सपने में आप हरिद्वार गए वो कौन गया? उसी को कहते हैं सूक्ष्म, वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 4। हमारा ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना मैया 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और सूक्ष्म शरीर जिससे हम सपना देखते हैं, वो शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ठीक है? इन चारों के समन्वय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर जलता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है, इतना बढ़िया बात कहे महाराज जी, जिससे हम सपना देखते हैं, यमदूत आते हैं, उसी शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है, वही जाता है उसी का। अब कबीरदास जी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कौन मरता है? शरीर मरता बार बार, पर वो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर को मन भी कह सकते हैं। चलो बताओ, मन मरता है? आदमी मर जाता है पर मन नहीं मरता, ना भरता है ना मरता है। ना मन भरता है ना मन मरता है। तो हमें पकड़कर यमदूत ले गए, तो क्या पकड़ करके ले गए? वही सूक्ष्म शरीर। और जब आपका अगला जन्म होगा तो वही सूक्ष्म शरीर आपका वही होगा। हम शरीर बदला स्थूल, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। अब सवाल खड़ा हुआ, जो पिछले जन्म में मेरा सूक्ष्म शरीर था वही इस जन्म में,
अगला कुत्ते का बिल्ली का भी शरीर मिला तो सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, भले वो एक्टिव ना हो पर पड़ा रहेगा। जब मौका मिलेगा वो अपना विस्तार करेगा। ये विषय बड़े गूढ़ हैं, बड़े लंबे सत्संग से समझ में आते हैं, परंतु आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग नरक का भोक्ता शरीर ये वाला नहीं, सूक्ष्म शरीर। क्लियर? अब एक सवाल और है कि आत्मा जब जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? क्यों भैया? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मरती ही नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है मतलब आत्माएं बढ़ रही हैं। चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा। सुनो, इसका भी उत्तर है। बताओ, दर्पण एक है और एक दर्पण है तो आप एक दिखोगे, पर 1000 दर्पण रखे जाएं तो आपका 1000 चित्र होगा कि नहीं? 1,00,000 दर्पण होंगे तो आपके 1,00,000 चित्र होंगे कि नहीं? हाँ, उसी तरह ईश्वर एक है पर उसके बढ़िया बात कहे महाराज जी, चित्र अनेक हैं। उस अनेक चित्र का नाम ही आत्मा है, ईश्वर अंश।